हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी। गाइज़, ये हमारे डेली यूज सेंटेंसेस की वीडियो नंबर 14 होने वाली है और मेरी आपसे यही एडवाइस है कि आप इन सेंटेंसेस को अच्छे से याद करें। आप इनके नोट्स बनाएं और जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ही बोलें। एंड गाइज़, एक और बात कि इंग्लिश में प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। आप सिर्फ सेंटेंसेस को याद करके कभी इंग्लिश नहीं सीख सकते। अगर आप सोचें कि मैंने सेंटेंस याद कर लिया, वोकेबलरी मैंने याद कर ली, ग्रामर के रूल्स सारे मैंने याद कर लिए और मुझे इंग्लिश आ जाएगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो जितनी हो सके आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस से मतलब है कि आप इन सेंटेंसेस को जब भी ज़रूरत पड़े आप उन्हें कोशिश कीजिए कि इंग्लिश में ही बोलें, ना कि हिंदी में बोलें। इससे आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी, इससे आपके सेंटेंसेस जो है आपकी एक तरह से ज़बान पर फिट होते जाएंगे और जब भी आपको एक्चुअल लाइफ में इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप इन्हें इंग्लिश में आसानी से बोल पाएंगे। नहीं तो अगर आप सिर्फ याद करेंगे और आपको बोलने की प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपको फिर से सोचने में टाइम लगेगा। और गाइस, कई बार ये सोचने का मोमेंट एम्बैरेसिंग मोमेंट बन जाता है। गाइस, तो आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? आप अपना कोई दोस्त, जो एक फ्रेंड आपका जो हो, आप उससे बात कीजिए जो खुद इंग्लिश सीखना चाहता हो। आप दोनों आपस में बात कीजिए, इंग्लिश में बात कीजिए जब भी आपकी बात हो। और आप कोई टॉपिक ले लीजिए, आप उस पर इंग्लिश पे बात कीजिए। गाइस, आप अपने घर पे बोल सकते हैं, अपनी मदर से, अपने फादर से, या अपने जो छोटे आपके घर में भाई बहन हैं आप उनसे बोल सकते हैं। इससे आपको ही बेनिफिट होगा। गाइस, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी कंडीशंस हो, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। हर इंसान ने, जिसकी मदर टंग इंग्लिश नहीं थी, उसने इंग्लिश ऐसे ही सीखी है। इवन मैंने भी, और जितने भी आप देखते हैं इंग्लिश बोलने वाले जिनकी मदर टंग इंग्लिश नहीं है, उन्होंने इंग्लिश को ऐसे ही सीखा है, प्रैक्टिस कर करके, प्रैक्टिस कर करके। देखते हैं हमारा आज का पहला सेंटेंस। क्या टाइम हो रहा है? क्या टाइम हो रहा है ये हम अक्सर बोलते हैं। इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? व्हाट टाइम इज़ इट नाउ? व्हाट टाइम इज़ इट नाउ? या हम एक और तरह से बोल सकते हैं, कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज़? क्या आप मुझे टाइम बता सकते हैं? कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज़? गाइस, देखते हैं हम हमारा अगला सेंटेंस। हमारा अगला सेंटेंस है, मेरी घड़ी 10 मिनट पीछे है। यानी 10 मिनट हमेशा पीछे चलती है। हमें ये कॉमनली यूज़ करते हैं सेंटेंस, तो हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे, माई वॉच इज़ 10 मिनट्स स्लो। और अगर हमारी घड़ी आगे चल रही है यानी तेज़ चल रही है तो हम बोलेंगे, माई वॉच इज़ 10 मिनट्स फास्ट। गाइस, हमारा अगला सेंटेंस है, मेरी घड़ी सही समय नहीं दिखाती है। माई वॉच डजेंट कीप द राइट टाइम। और अगर हमें बोलना होगा मेरी घड़ी सही समय दिखाती है तो हम बोलेंगे, माई वॉच कीप्स द करेक्ट टाइम। हमारा अगला डेली यूज सेंटेंस है, मेरी घड़ी हमेशा आगे टाइम दिखाती है, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे, माई वॉच ऑलवेज गेन्स टाइम। अगर हमें बोलना होगा मेरी घड़ी हमेशा पीछे रहती है यानी पीछे टाइम दिखाती है तो हम उसे कहेंगे, माई वॉच ऑलवेज लूजेज टाइम। गाइस, हमने एक सेंटेंस अभी पीछे करा था जिसमें हमने कहा था कि मेरी घड़ी 10 मिनट पीछे है या 10 मिनट पीछे टाइम दिखाती है। लेकिन यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि हमेशा आगे टाइम दिखाती है। हमने कोई स्पेसिफिक टाइम का जिक्र नहीं किया है, तो हम इसे बोलेंगे, माई वॉच ऑलवेज गेन्स टाइम, हमेशा आगे का टाइम दिखाती है। या माई वॉच ऑलवेज लूजेज टाइम, यानी हमेशा पीछे रहती है, पीछे का टाइम दिखाती है। गाइस, हमारा अगला डेली यूज सेंटेंस है, मेरी घड़ी ख़राब हो गई है। मेरी घड़ी ख़राब हो गई है, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, माई वॉच इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। माई वॉच इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गाइस, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सेंटेंसेस की जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू एंड बाय बाय।